मैं इस वक्त श्रम विहार में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जो एहसास प्रोजेक्ट है, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का जो भूख को मिटाने का एहसास प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इस वक्त उनकी ये गाड़ी यहाँ पर आई हुई है। पका हुआ खाना यहाँ पर तैयार है। आप देख सकते हैं कि बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। और इस तरह के तकरीबन 2 महीने पहले 20 अक्टूबर 2021 को इसका बाकायदा उद्घाटन हुआ था। और उस वक्त साउथ ईस्ट दिल्ली के जो ADM है PR त्रिपाठी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इस प्रोजेक्ट एहसास का 2 महीने हो गए हैं। लगातार ये लोग हर रोज़ एक टाइम का खाना बना करके उन आबादियों में पहुंचते हैं जहां पर लोग भूखे रहते हैं, जिनके पास खाने के इंतज़ामात नहीं होते। आप यहां देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं जो आज अपने हाथों से खाना तकसीम करेंगे। आइए मैं वहां चलता हूं, आपको दिखाता हूं कि आज किस तरह से यहाँ पर श्रम विहार में किस तरह से खाना तकसीम किया जा रहा है। आइए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाना तकसीम किया जा रहा है। जो गेस्ट हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है, एक बड़ी सी भीड़ है। और यहाँ पर देखिए बच्चों को खाना तकसीम किया जा रहा है। आइए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि खाना यहाँ पर तकसीम किया जा रहा है। बच्चे किस तरह खुशी मना रहे हैं और अपने हाथों में डब्बा लेकर के खुशी मना रहे हैं। और ये हम इस वक्त श्रम विहार में इस वक्त मौजूद हैं। और श्रम विहार में ये ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का जो एहसास प्रोजेक्ट है, जो भूख मिटाने का एक प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया लेवल का शुरू किया गया है, उसकी ये गाड़ी यहाँ पर श्रम विहार में शाहीन बाग के बगल में जो इलाका है श्रम विहार का, आबादी एक गरीबों की जो आबादी है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ मेहमान यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रहे हैं। वो लोग बच्चों को खाना तकसीम कर रहे हैं। ये बच्चे आप देख सकते हैं कि देखिए क्या है बेटा, ये अंकल जी बिरयानी है। कैसी है बिरयानी? अच्छी है अंकल जी। पहले भी तुमको मिली? हाँ, आई थी। गुलफान। कितना बार आप लिए बिरयानी? आज कल परसों बहुत बार आई यहाँ पर बिरयानी खाया। अच्छा, खुश हुए? हाँ। कि बच्चों को खाना तकसीम किया जा रहा है। ये शाहीन बाग के आसपास का जो इलाका है, ये श्रम विहार इलाका कहलाता है। और एक बड़ी आबादी यहाँ पर कूड़ा चुनने वालों की, भंगार उठाने वालों की, गुब्बारा बेचने वालों की और इस तरह के और भी छोटे काम करने वालों की यहाँ पर आबादी होती है। और ये वो लोग हैं जो यहाँ पर बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन बहुत छोटा कारोबार करने की वजह से उनकी इनकम इतनी नहीं होती कि ठीक ढंग से वो अपने घर को चला सकें। इसलिए यहाँ पर इस तरह के जो काम हैं, ख़ासतौर से इमदाद करने वाली टीमें यहाँ पर आती रहती हैं। आज ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन की जो टीम है एहसास प्रोजेक्ट की, भूख को मिटाने का जो प्रोजेक्ट एहसास है, उसकी टीम यहाँ आई हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मेहमान जो आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, और ये बच्चों को लाइन में लगा करके उन्हें खाने का पैकेट तकसीम किया जा रहा है। और वाकई में ये बहुत ही अहम, ये हम शाहीन बाग के बगल में जो इलाका है, श्रम विहार का इलाका, हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए कितनी उत्सुकता के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? गुल मोहम्मद। खाना कैसा है? कभी खाया इससे पहले भी? हाँ। कैसा लगा? अच्छा है। विजन 2026 जो पूरे हिंदुस्तान भर में काम करता है समाजी खिदमत का, उसका एक प्रोजेक्ट है एहसास प्रोजेक्ट, यानी भूख मिटाने का एक प्रोजेक्ट है, इन्होंने शुरू किया है। 20 अक्टूबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ और उसके बाद से ये प्रोजेक्ट जारी है। रोज़ाना एक वक्त का खाना दोपहर में तैयार करके गाड़ी में डाल करके, और ये बिरयानी यहाँ इनको जो है वेज बिरयानी दी जाती है और यहाँ ला करके तकसीम किया जाता है। और इस तरह की और भी आबादियों में, अस्पतालों के बाहर जो अटेंडेंट होते हैं उनको दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त गुड्डू जमशेद साहब हैं। आप आए हुए थे यहाँ पर और यहाँ पर इन्होंने अपने हाथों से बच्चों को खाना तकसीम किया है। खाने पर इनकी नज़र भी पड़ी होगी, देखा होगा। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज का जो इनका एहसास यहाँ आने के बाद, जिस तरह से फाउंडेशन ये काम कर रहा है, लोगों की भूख मिटाने का जो खाना तकसीम किया गया, इन्होंने क्या पाया। जमशेद साहब, मुझे बताइए कि आज अभी मैं देख रहा था कि बड़ी तेज़ी के साथ बच्चे आप पर पिल पड़े थे और आप खाना तकसीम कर रहे थे। खाने की क्वालिटी के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, खाना आप लोग इतना लजीज बांट रहे हैं, ये तभी तो बच्चे आ रहे हैं लेने यहाँ पे, वरना लेने क्यों आते। खाना अच्छा है, बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये NGO, और मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत सुकून मिला यहाँ पर आके।
तो ये बहुत अच्छी पहल है। मुझे बताइए कि इस तरह के जो काम हैं, आप चूँकि आप सामाजिक खिदमत में हैं, पॉलिटिक्स में हैं और भी तमाम मौक़ों पर आपको जाना पड़ता होगा, समाज के दरमियान आप रहते हैं, पॉलिटिशियन भी आप हैं, क्या कहेंगे इनके कामों को देख करके आप? जितनी सराहना करी जाए कम है। ये खिदमत खल्क है, गरीबियों का पेट भर रहे हैं, इस बस्ती में आके बांट रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। ये कि ये एहसास जगाना कि हम आपके लिए आए हैं, यहाँ पर आपने क्या देखा? नहीं, मैंने ये देखा जो ये फाउंडेशन बांट रहा है ये दिल से खिदमत कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए खिदमत नहीं कर रहे हैं। वो दिल से खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी ला रहे हैं, टेस्टी खाना ले रहे हैं, खाना खाने के बाद बच्चे, उनकी माएँ, उनके बाप, उनके सब लोग उनको दुआ देंगे, तो ये बहुत काम सराहनीय है। मैं अभी कुछ बच्चों से बात कर रहा था जो खाना यहाँ उठा रहे थे, तो एक दो लोगों छोटे बच्चों से मैंने पूछा कि तुम्हें और भी यहाँ पर खाना मिलता है, कभी कोई और भी गाड़ी आती है? तो उन्होंने कहा हाँ, गाड़ी आती ज़रूर है, लेकिन हमें इनका खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेरे साथ एक और मेहमान हाफिज़ इरफान साहब इस वक्त मौजूद हैं। मैं हाफिज़ इरफान साहब को भी मैं देख रहा था कि बच्चे बिल्कुल इनके ऊपर गिरे जा रहे थे और किस तरह से इन्होंने यहाँ पर मैनेज किया है। जाहिर सी बात है, बच्चों की और जो लोगों की जो आमद थी, जिस तरह की थी, दिलचस्पियाँ उनकी बता रही थी कि यहाँ पर जो लोग खाना तकसीम कर रहे हैं वो वाकई में जेन्युइन है और अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। मैं आपका जानना चाहूँगा हाफिज़ साहब कि आपका एहसास क्या है आज के इस तकसीम पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअली जो पूरी वजह है यहाँ आने की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि कल मुझे मैं रज़ाकार हूँ समाजवादी पार्टी का यूपी में, तो मुझे कल ओहदा दिया गया है, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का राष्ट्रीय सचिव मुझे मनोनीत किया गया है। तो मैं रब का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह के वली की बारगाह में हाज़िर हुआ था। आज हाज़िरी मैंने वहाँ दी थी और उस हाज़िरी के बाद मेरा मन था कि मैं कुछ गरीबों के साथ अपनी इस खुशी को शेयर करूं, ज़रूरतमंदों के साथ अपनी इस खुशी को बांटूं। तो मैंने आपका चेहरा एक तो यूट्यूब पे देखा है और आज के सामने हूं, तो उसको देख के मैं मुतासिर हुआ और आपका जो ये फाउंडेशन है और आपकी पहल है ये मेरे जहन में थी। तो मुझे लगा शायद मौका भी है और दस्तूर भी है, मैं दिल्ली में भी हूँ, तो ये काम किया जा सकता है। और यही खानकाही निज़ाम भी रहा है, यही गंगा जमुनी तहज़ीब भी रही है कि हमेशा अल्लाह वालों की बारगाह से और अल्लाह वालों के आंगन से ये पैगाम दिए गए हैं कि भूखों को खाना खिलाइए, कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई ज़रूरतमंद भूखा ना सोए। तो मैं अल्लाह के हुजूर वहाँ दुआ करने के बाद रब्ता किया और ये इस खुशी में अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, गुड्डू भाई, साले भाई, चचा के साथ में यहाँ हाज़िर आया और मैंने यहाँ देखा। और उससे पहले मैंने आपके खाने की क्वालिटी भी माफ़ कीजिएगा कि चेक की। नहीं, बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम ख़ास तौर से खाने की क्वालिटी, खाने बहुत तकसीम हो रहे हैं, अलग अलग अंदाज में लोग काम कर रहे हैं। क्वालिटी जब होगी तब इनके अंदर जो न्यूट्रिशन की जो कमी होती है ना, बच्चों की जो खाने की अदम तग़ज़िया का जो मसला होता है, वो भी एक बड़ा मसला है कि खाना मिल तो रहा है, पेट भी भर रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटी ना होने की वजह से उनका न्यूट्रिशन घट जाता है। तो इस चीज़ का यहाँ पर ख्याल रखने की कोशिश की है इन लोगों ने। आपने क्या देखा? जी, मैंने देखा, मैं इसमें 100 से 100 नंबर दूंगा क्वालिटी के बारे में। मुझे एक ज़रूरतमंद को खाना मिल भी रहा है और पौष्टिक मिल रहा है, जिसकी ज़रूरत है उसको खाने के। जैसे आपने कहा, मैं वहाँ भी खिलाया जाता है, लोग होटल्स वाले भी कूपन्स लिए खड़े होते हैं, तो मगर मैंने समझा और चाहा कि अपने हाथों से और उनके साथ इस मौके को सेलिब्रेट किया जाए और उन तक पहुँचा जाए। इसके लिए मैं फाउंडेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो अपनी खुशी इन सब के साथ बांटने आया हूँ, जो अल्लाह ने मुझे दिया मैं उसका तशक्कुर इस तरह मैं करने आया तो हूँ। और यही हिंदुस्तान है, यही तहज़ीब है, यही सकाफ़त है हमारी। और मुझे बड़ी खुशी हासिल हुई और मुझे सही लोग और सही लोगों के साथ और सही जगह पे पहुंचाने के लिए आपके फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त प्रोजेक्ट एहसास के जो ज़िम्मेदार हैं मोहम्मद इस्लाम साहब, वो मौजूद हैं। और मैं उस दिन भी आया था, आपका जो प्रोग्राम था उसको मैं कवर करने के लिए। पहले दिन जो आपने इनाग्रेशन किया था 20 अक्टूबर को, तो उस वक्त जो माहौल था, पहला दिन था, जाहिर सी बात है कि लोगों को एक तवक्कुआत भी होती हैं और ख़दशात भी होते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद आप किस नतीजे पर हैं? आपके सामने जो उम्मीदें थी वो कितना वसी हैं? ख़दशात क्या इसको लेकर के कुछ इस तरह की चीज़ें भी रही हैं?
देखिए 2 महीने पहले जब हमने इस प्रोग्राम को शुरुआत किया था और जब आप उस प्रोग्राम में शरीक भी हुए थे तो हमारे पास कुछ ऐसे चैलेंजेस भी थे कि हम इस प्रोग्राम को और कितने बेहतर तरीके से ले जा सकते हैं और इसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कितना लंबा और कितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक हम पहुंच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हम न सिर्फ दिल्ली बल्कि कलकत्ता और आने वाले दिनों में हम पटना और लखनऊ के अंदर भी इस तरीके का किचन शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी नए साल में हम 2 नए किचन ज़रूर पटना और लखनऊ के अंदर शुरू करेंगे। जहां 2 महीने हो गए, मगर आपसे एक राउंड फिगर पूछूं तो कितने लोगों को आपने दिल्ली में खाना पहुंचाया और हर रोज़ अब कितना पहुंचा पा रहे हैं? हम अभी तकरीबन 1000 लोगों को 1000 पैकेट डिफरेंट लोकेशंस पर दिल्ली में हम अभी कर रहे हैं और तकरीबन 500 से 600 लोग यानी 1500 से ऊपर लोगों को हम डेली इस प्रोजेक्ट के अंदर खाना दे रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन करना उन इलाकों का, उन लोगों का, उन बस्तियों का, दूसरे उन हजरात का आइडेंटिफिकेशन करना कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो एक काम है, इस काम को इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं आप? हम देखिए अपने लोगों तक जो इस तरीके के लोग हैं जो इस तरीके के कामों में हिस्सा लेना चाहते हैं और हम इस चीज़ को एक दूसरी तरफ भी लोगों के व्यवहार में तब्दीली लाने की कोशिश इस तरीके से भी कर रहे हैं कि लोग जब अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हज़ारों रुपया उस पर खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर 100 लोगों को अगर हमारे साथ वो लोग अगर 100 लोगों को खाना खिलाना चाहें तो सिर्फ 2500 रुपये उनका इस पर खर्च होगा। तो हम ऐसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों के बीच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लोग शादी ब्याह के बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। आजकल बड़े बड़े जगहों पर शादी ब्याह के प्रोग्राम होते हैं जहां पर ज़रूरतमंद नहीं पहुंच पाता है और वो ज़रूरतमंद की जो लिस्ट है, पहले वलीमों में या शादी के प्रोग्रामों में ज़रूरतमंदों की अपनी एक लिस्ट होती थी, लेकिन अब वो बड़ी जगहों पर प्रोग्राम करने के हिसाब से, क्योंकि वहाँ एक प्लेट्स का रेट 500 रुपये कहीं 1000 रुपये है, वहाँ पर ये तबका छूटता जा रहा है। तो इस तबके को लोग ना भूलें और अपनी खुशी में शरीक रखें तो वो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जी, बड़ी अहम बात बताई आपने कि इनके यहाँ एक तरह से प्रोजेक्ट वाइज इन्होंने एक बात कही है कि अगर आप अपने घर में बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप उस दिन इनके साथ मिलकर के अपने बच्चे का बर्थडे मनाएं। शादी की सालगिरह भी मना सकते हैं आप, उस पर भी आप खर्च करते ही हैं, वो भी कर सकते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है कि उस वलीमे में जिसमें गरीब ना हो वो वलीमा उन्हें पसंद नहीं था। तो इसलिए एक तरह से वहाँ से भी हिदायत हमें मिलती है कि अगर हम बड़े जगहों पर बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप करें, शौक़ से करें। लेकिन अगर इनके लिए, इस तरह की आबादियों के लिए भी अगर आप खर्च निकाल लेंगे तो वो आपका एक बहुत बड़ा काम होगा और ख़ुशी भी आपको हासिल होगी और एक बड़े लोगों की खिदमत होगी। मकसद ये नहीं है कि ये स्टोरी बताया जाए, इनकी स्टोरी, इनकी कहानी बताई जाए आपको कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं इनके साथ अगर आपको लगता है कि ये काम वाकई समाज के लिए बेहतर है तो आपको इसका हिस्सा बनना चाहिए। आप कहीं से भी इसमें जुड़ सकते हैं, तो वहाँ भी आप आकर के इनकी जो वेबसाइट है ehsas.org उस पर आप जाएं और वहाँ जाकर के आप उनके साथ सपोर्ट भी करें। और जहाँ कहीं भी आपके इलाके में इस तरह के काम हो रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ये वहाँ मौजूद हो, दूसरे लोग भी मौजूद हो सकते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।